हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है इस साल से महाराष्ट्र में अगर आप बीबीए बीसीए इन कोर्सेज के लिए कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो इसके लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सीईटी कंपलसरी की हुई है। इसके पहले भी हमने कुछ इस यूट्यूब चैनल पे वीडियो के माध्यम से हमने नोटिफिकेशन डिटेल में एक्सप्लेन किया था। साथ में हमने सेकंड वीडियो में सिलेबस को भी हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हम आपके लिए लेके आए हैं ऑनलाइन फ्री क्लासेस ऑन यूट्यूब पे आपके जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स है उन सभी सब्जेक्ट्स के हम कुछ क्लासेस को यहाँ पे लेके आएंगे। मैं आपको एग्जाम डेट के बारे में बताना चाहता हूँ। एग्जाम डेट अपनी आउट हो चुकी है और एग्जाम डेट ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको www.mahacet.org इस वेबसाइट पे आपको जो भी एग्जाम डेट है वो आपको पता चलेगी। तो एग्जाम डेट है एक्चुअली में 27, 28 एंड 29 ऑफ मे। तो अगर यहाँ से भी देखा जाए दोस्तों तो सिर्फ अपने पास 50 डेज नियर अबाउट हम लेके चलेंगे, 50 डेज हमारे पास बचे हैं। तो अभी हमें इस एग्जाम को इस सीईटी को टारगेट करने के लिए समय कम है और हमें कम समय में इफेक्टिव स्टडी को स्टार्ट करना है। तो मैं आपके लिए एक सब्जेक्ट लेके आया हूँ। हमारा पहला सब्जेक्ट रहेगा रीजनिंग। रीजनिंग में एक्चुअली अगर देखा जाए तो वर्बल एंड अर्थमेटिक ये दोनों भी पार्ट इसमें दिया हुआ है। वर्बल एक्चुअली रीजनिंग का पार्ट और अर्थमेटिक समथिंग ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का कुछ पार्ट रहेगा। जो अर्थमेटिक जो भी टॉपिक्स होते हैं वो कुछ टॉपिक इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक जो फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग ये टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कोडिंग डिकोडिंग हमें पढ़ना है। ये एक्चुअली में वर्बल रीजनिंग में आने ही वाला टॉपिक है और ये मुझे लगता है कि 100% सीईटी में पूछा जाएगा। सबसे पहले हमने बचपन में जो अल्फाबेटिकल सीरीज दैट मीन्स एबीसीडी जो पढ़ा था उसी को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इसको इसको लिखने का पैटर्न थोड़ा सा हमने अलग कर दिया। जैसे हमने ए बी सी डी अल्फाबेटिकल सीरीज को इस प्रकार से ना बोलते हुए हम थोड़ा इस पैटर्न में बोलेंगे, अपोजिट एलिमेंट के पैटर्न में। ए जेड इस प्रकार से, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ, एम एन। आपको भी इसी प्रकार से अपोजिट एलिमेंट में लिखना है। हालांकि ये एबीसीडी वही है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। और इनके ऊपर जो नंबरिंग लिखी है 1 से लेके 26 तक तो इन्हें कहा जाता है प्लेस वैल्यूज। इनकी जो भी प्लेस होती है इसके ऊपर कुछ वैल्यूज को लिखा जाता है प्लेस वैल्यू। जैसे 1 की प्लेस वैल्यू, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, बी की प्लेस वैल्यू 2 होती है, सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है। ये आपको लर्न करके जाना है। एग्जामिनेशन में जब आप जाओगे तो याद रखने का तरीका अपोजिट एलिमेंट के फॉर्म में याद रखेंगे। ए जेड, बी वाई, सी एक्स, डी डब्ल्यू, ई वी, एफ यू, जी टी, एच एस, आई आर, जे क्यू, के पी, एल ओ, एम एन। और आपकी इनके प्लेस वैल्यूज को भी डिस्कस प्लेस वैल्यूज को भी आपको लर्न करके जाना है। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले अगर देखा जाए तो अल्फाबेट कोडिंग। जैसे अल्फाबेट कोडिंग में क्वेश्चन नंबर 1 है, इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज ऑरेंज इज कोडेड एज। जो ऑरेंज एक वर्ड था, ओ आर ए एन जी, इसका कोड किस प्रकार से दिया है देखो, आर ओ एन ए ई जी, इस प्रकार का कोड दिया है। तो सिमिलरली अगर आपको एक नया वर्ड दिया है बी ए एन ए बनाना, इसका कोडिंग क्या होगा, नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से आपको ढूंढ के निकालना। इसका लॉजिक क्या होगा देखिए, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में अल्फाबेट प्रेजेंट थे सेम अल्फाबेट हमारे कोडिंग में भी दिखते हैं। तो जब भी अगर अल्फाबेट सेम रहते तो इसमें कहीं ना कहीं रिवर्स पैटर्न में लिखा होता है या फिर क्रॉस पैटर्न में किया जाता है। तो अगर यहाँ पे देखो तो दो दो के पेयर में आर को इधर लिखा है, ओ को यहाँ पे लिखा, मतलब दो दो के पेयर में इंटरचेंज या फिर क्रॉस किया हुआ है। ए को इधर लिखा, एन को इधर लिखा, जी को यहाँ पे लिखा, ई को यहाँ पे लिखा। तो दो दो के पेयर में यहाँ पे क्रॉसिंग की है। तो हम अगर सिमिलर लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा, बी हमारा यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा ए, फिर इधर आएगा एन, फिर यहाँ पे और यहाँ पे ए और यहाँ पे एन। तो हमें ए बी ए एन ए एन, ए बी ए एन ए एन, तो ए बी ए एन ए एन, ए बी ए एन ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से आपको डिकोड करते जाना है। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है किंडल, एक कोड दिया, एक वर्ड दिया है, उसका कोडिंग लिखा हुआ है इन्होंने। इसके कोडिंग को अगर देखा जाए तो के आई एन डी एल ई। और सिमिलर अगर हम इसके कोडिंग को भी देखे जाए तो हमें जो किंडल में जो भी अल्फाबेट्स प्रेजेंट थे सिमिलर अल्फाबेट हमें इसमें भी देखते जा रहे। तो इसको रिवर्स पैटर्न में लिखा है देखो, ई सबसे पहले, उसके बाद एल डी एन आई के,
ELDNIK, तो रिवर्स पैटर्न में लिखा है। तो एग्जॉटिक जो भी वर्ड है इसको भी हमें रिवर्स पैटर्न में लिखना है। तो सबसे पहले सी आएगा, सी से चालू होने वाले ऑप्शन बी एंड ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी है। CITOXE, CITOXE कौन सा? ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखा जाइए। देखिए कैजुअल, एक हमारे पास वर्ड दिया हुआ है कैजुअल, इसका कुछ कोडिंग दिया हुआ है। तो अब अगर देखते हैं तो ये कैजुअल में जो भी वर्ड्स जो भी अल्फाबेट थे वो अभी अल्फाबेट कुछ चेंज हो चुके हैं। तो इसमें चेंजेस किस प्रकार से हुआ है? CASUAL, इसमें क्या चेंज हुआ है? देखिए सी से हमारा अगर जी बनता है तो सी से जी बनने के लिए सी से आगे कितना बढ़ेंगे? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट अगर आगे बढ़ते हैं तो +4 करते तो हमारे पास जी बन जाता है। जैसे ए से क्या बना है? ई बना है। ए का क्या बना है? ई बना है। तो ए से ई बनने तक के देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी कितना प्लस हुआ है? +4 हुआ है। एस से क्या बना हुआ है? एस से डब्ल्यू, तो एस से डब्ल्यू बनाने के लिए 1 2 3 4, 4 एलिमेंट आगे बढ़ना पड़ता है तो +4। यू से अगर देखा जाए तो कौन बना है? वाई, तो यू से वाई बनने के लिए देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी +4। तो आगे हमें समझ में आता है कि इसमें एक्चुअली +4 का लॉजिक है। तो यहाँ से सब कुछ यहाँ पे हमारा +4 के लॉजिक से बन जाता है GEWYEP। तो अगर इन्होंने +4 का लॉजिक दिया तो हम भी, हमारे लिए कोड पूछा हुआ है पीपल, तो PEOPLE, इसका भी हम क्या करेंगे? +4 करेंगे। तो देखिए दोस्तों P से +4 1 2 3 4, P का +4 अगर करते तो टी से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। टी से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन बी नंबर, टी से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद ई का +4 करते हैं तो 1 2 3 4, टी के बाद आई, टी के बाद आई इस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, और टी के बाद आई नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर बनेगा। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एलो, इसका कोड भी इन्होंने नए कोड के फॉर्म में दिया हुआ है YELLOW, और यहाँ पे हमें, अगर हम इसके कोड को देखते हैं तो यहाँ पे कोई भी सेम अल्फाबेट प्रेजेंट नहीं है, तो नए अल्फाबेट है। नए अल्फाबेट हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, एडिशन से नए अल्फाबेट बन सकते थे, इसके अलावा अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन हो सकता है, इसके अलग अलग लॉजिक हो सकते हैं। तो इसमें और एक लॉजिक भी होने की संभावना है, इसमें अपोजिट एलिमेंट होने की संभावना है। अपोजिट एलिमेंट का भी लॉजिक हो सकता है। जैसे अगर देखा जाए YELLOW, एलो अगर लिखा है तो इसका कोड देखिए BVOOLD। तो अगर इसका देखा जाए तो हमने अभी पढ़ा है Y का अपोजिट एलिमेंट कौन होता है? B होता है। E का अपोजिट एलिमेंट कौन होता है? V होता है। तो E का अपोजिट एलिमेंट V दिया है। L का अपोजिट एलिमेंट कौन होता है? L का अपोजिट एलिमेंट O। सिमिलरली L का अपोजिट एलिमेंट O, फिर O का अपोजिट एलिमेंट फिर कौन आता है? L आता है। और W का अपोजिट एलिमेंट देखिए W का अपोजिट एलिमेंट कौन आता है? D आता है। तो यहाँ पे अपोजिट एलिमेंट्स का इन्होंने लॉजिक बनाया। तो हम कंट्री COUNTRY इसके लिए फाइंड करते हैं। C का अपोजिट एलिमेंट देखिए दोस्तों क्या है? X। C का अपोजिट एलिमेंट कौन है? X। X से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। X से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन नंबर C या फिर ऑप्शन नंबर A होने के चांसेस है। उसके बाद O का अपोजिट हमें पता है L, X के बाद L होना चाहिए, दोनों ऑप्शन में X के बाद L है, थर्ड एलिमेंट से हमें पता ही चल जाएगा। U का अपोजिट कौन होता है? U का अपोजिट देखिए F होता है, तो U का अपोजिट कौन होना चाहिए? XLF। XLF ऑप्शन नंबर A में है। तो आप क्वेश्चन को टोटल सॉल्व ना करते हुए भी आप ऑप्शन को क्लिक कर सकते हो। यही खासियत होती है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, आपको कम से कम समय में किस तरीके से हमें क्वेश्चन को क्लिक करना है। हमें टोटल उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है दोस्तों, हमें उस पर्टिकुलर राइट ऑप्शन को क्लिक करना है। ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में LSJXVC इज द कोड फॉर मुंबई। अगर ये वर्ड मुंबई है तो इसके लिए MUMBAI, इसके लिए इन्होंने कोड दिया हुआ है। क्या कोड दिया हुआ है? देखो LSJXVC। नए अल्फाबेट यहाँ पे दिखते हैं, तो नए अल्फाबेट के लिए हमने इसके पहले देख लिया है एडिशन होने के चांसेस है, सब्ट्रैक्शन होने के चांसेस है। अभी हमने प्रीवियस इसमें देखा कि अपोजिट एलिमेंट होने के चांसेस है। तो अभी इनमें से कुछ ना कुछ लॉजिक हो सकता है या फिर इसके अलावा भी नंबर ऑफ लॉजिक हो सकते हैं। तो बाद में हम अदर कुछ वीडियोस में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे ही। अब अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैं M से L जाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे एक्चुअली में M है,
इधर में m आ चुका है, तो ये आप यहाँ पे कंसिडर कर लीजिए। m से l जाने की कोशिश करूँ तो मुझे प्रीवियस जाना है, मतलब यहाँ पे -1 हुआ है। u से मैं s जाने की कोशिश करूँ तो पहले जाना है 1, और यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे क्या हुआ है -2 हुआ है। m से j जाने की कोशिश करूँ तो m से 1 1 2 3, मतलब यहाँ पे क्या हुआ है -3 हुआ है। b से x जाने की कोशिश करूँ तो 1 2 3 4, मतलब यहाँ पे -4 हुआ है। a से b जाने की कोशिश करूँ तो 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ पे हुआ है -5, और नेक्स्ट ऑब्वियस बात है -6 हुआ होगा। तो यहाँ पे कॉन्जिगेटिव नंबर का सब्ट्रैक्शन तो हमने एडिशन वाला देखा था लॉजिक, अपोजिट एलिमेंट वाला भी देखा था, तो आपके सामने सब्ट्रैक्शन वाला भी लॉजिक यहाँ पे आ चुका है। तो सिमिलरली हमें दिल्ली DELHI, इसका हमें क्या बनाना होगा, क्या लॉजिक होगा, ये हमें क्रिएट करना है। तो कॉन्जिगेटिव नंबर का सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए -1, यहाँ पे -2, यहाँ पे -3, -4 एंड -5। तो D का -1 अगर देखते तो कौन आता है C, E का अगर -2 1 2 तो फिर कौन आता है C, तो C। उसके बाद L का -3 देखा जाए तो -1 -2 -3 कौन आ जाएगा I। C I कौन से ऑप्शन में, इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में C I नहीं है, तो कैंसर A या फिर D होने के चांसेस। H से -4 -1 -2 -3 -4 कौन आने वाला है D। C I D इस ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर A अपना आंसर बन चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ चलते हैं। अभी हमने देखी है नंबर को अल्फाबेट कोडिंग, साथ ही साथ में नंबर की भी कुछ कोडिंग होती है। जैसे हमारे पास अगर दिया हुआ है नंबर NUMBER, एक नंबर दिया हुआ है, अल्फा एक वर्ड है नंबर, इसकी कोडिंग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 14 21 13 25 18, इस प्रकार की कोडिंग लिखी है नंबर के फॉर्म में। अभी तक के हमने देखा अल्फाबेटिकल फॉर्म में, अभी नंबर के फॉर्म में। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, ये प्लेस वैल्यू जो हमने अभी इसके पहले प्लेस वैल्यू पढ़ा, ये प्लेस वैल्यू का एक्चुअली कंसेप्ट है। तो n की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, n की प्लेस वैल्यू होती है 14, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 14। u की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, u की प्लेस वैल्यू होगी अपनी 21, तो यहाँ पे लिखा है 21। m की प्लेस वैल्यू होती है 13, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 13। b की प्लेस वैल्यू होती है 2, e की प्लेस वैल्यू रहेगी 5 एंड r की प्लेस वैल्यू रहेगी 18। तो ये सभी जो है प्लेस वैल्यू के लॉजिक यहाँ पे दिए। तो हमें सिमिलरली अल्फाबेट के लिए हमें फाइंड करके दिखाना है। तो ए की प्लेस वैल्यू पता है हमें 1, ए की प्लेस वैल्यू 1, एल की प्लेस वैल्यू होती है 12, पी की प्लेस वैल्यू बनेगी 16, एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, ए की प्लेस वैल्यू फिर से 1, बी की प्लेस वैल्यू क्या बनेगी 2 बनेगी, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, और टी की प्लेस वैल्यू होती है, टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, तो टी की प्लेस वैल्यू क्या बनेगी 20। तो 1 1 2 1 6 8 1 2 5 2 0, तो 1 1 2 1 6 8 1 2 5 2 0, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर, चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही अपना करेक्ट आंसर बनेगा। तो इस प्रकार से आप नंबर के भी लॉजिक को आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि अभी क्वेश्चन नंबर 7 में देखा जाए, ए का मतलब होता है 1, एक्चुअली में प्लेस वैल्यू के हिसाब से ए का मतलब 1 होता है, लेकिन ए डबल एस का मतलब क्या दिया इन्होंने 39 दिया हुआ है। तो ए का मतलब 1 तो हमें समझ में आता है प्लेस वैल्यू, लेकिन ए डबल एस का मतलब 39 कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे भी इनकी प्लेस वैल्यू को अगर लिखते तो ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, एस की प्लेस वैल्यू 19, देखिए 19 यहाँ पे लिखा हुआ है, एस की प्लेस वैल्यू 19 और फिर एस की प्लेस वैल्यू 19। इन सभी का अगर एडिशन करते तो 19 19 38 प्लस 1 कितना बनेगा 39 बनेगा। तो ये अपना फाइनल आंसर 39 आया। सिमिलर हमें क्या करना है, GRASS, इन सभी का भी हमें क्या करना है एडिशन करना है। तो G की प्लेस वैल्यू होती है 7, R की प्लेस वैल्यू बनेगी 18, A की प्लेस वैल्यू होती है 1, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19 और फिर एस की प्लेस वैल्यू होती है 19। इन सभी का हमने एडिशन तो कर ही लिया था ए डबल एस का, उसमें 18 प्लस 7 ऐड करना है। तो इन सभी की एडिशन कितनी बनती है, टोटल हमारे पास बनेगी 64। तो 64 ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में अगर देखा जाए तो BEAT बीट, और इसके क्या दिया है नंबर दिया हुआ है। तो इनके नंबर का मीनिंग क्या होता है, किस प्रकार से कोडिंग किया हुआ है। तो अभी देखिए BEAT, लेकिन B की प्लेस वैल्यू तो 2 होती है, लेकिन यहाँ पे तो 2 गिवन नहीं है 25। लेकिन अगर हम देखेंगे B का अपोजिट एलिमेंट कौन होता है Y, और Y की प्लेस वैल्यू 25 होती है। तो इन्होंने क्या किया है,
अपोजिट एलिमेंट की प्लेस वैल्यूज को यहाँ पे लिखा गया है। अपोजिट एलिमेंट के प्लेस वैल्यू, एक्चुअली बी का अपोजिट y और उसकी प्लेस वैल्यू कितनी 25। तो अभी ई का अपोजिट कौन होता है v और उसकी प्लेस वैल्यू 22। तो इसके बाद 25 के बाद 22 लिखा है। ए की प्लेस वैल्यू 22 भी मैच हुआ है। ए की प्लेस वैल्यू, ए का अपोजिट कौन होता है जेड और जेड की प्लेस वैल्यू 26, तो उसके बाद 26। और टी का अपोजिट होता है जी, टी का अपोजिट होता है जी और जी की प्लेस वैल्यू होती है 7, तो यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। तो सिमिलरली अपोजिट एलिमेंट की प्लेस वैल्यूज को लिखना है। तो देखिए BURST, तो B का अपोजिट देखिए कौन होता है y की B का अपोजिट y और y की प्लेस वैल्यू 25। तो 25 से स्टार्ट होने वाले सभी ऑप्शन है। U का अपोजिट कौन होता है F और F की प्लेस वैल्यू क्या होती है 6। तो 25 के बाद 6, 25 के बाद 6 वाला ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर ए। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया है कि क्वेश्चन को पर्टिकुलर टोटल सॉल्व नहीं करना है, हमें पर्टिकुलर उस ऑप्शन तक जाना है। तो 25 के बाद सी, और अभी हम टोटल ऑप्शन को अगर चेक करेंगे सच में सही है क्या, तो आर का अपोजिट आई होता है और उसकी प्लेस वैल्यू 9, एस का अपोजिट कौन होगा एच और उसकी प्लेस वैल्यू 8 होगी, और टी का अपोजिट जी होता है और उसकी प्लेस वैल्यू क्या बनेगी 7 बनेगी। 25, 6, 9, 8, 7 ये अपना पर्टिकुलर आंसर बनने ही वाला था, तो ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में अगर देखा जाए तो हमें एक कोड दिया हुआ है और उसके कोड को हमें फाइंड करना है। उसके कोड को फाइंड करना है, जैसे देखिए MADRS मद्रास, इसके लिए कोडिंग दी है, और TENANT इसके लिए भी कोडिंग दी है। और हमें कोई थर्ड वर्ड या फिर कोई एक पर्टिकुलर वर्ड पूछा है, इसके लिए कोडिंग। तो यहाँ पे जो है वो कुछ पर्टिकुलर लॉजिक नहीं है प्लेस वैल्यू का, यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ से पिक कर सकते हो इनके नंबर को। जैसे M का मीनिंग क्या दिया है 5 और A का मतलब क्या होता है 1 होता है। तो ये हमें कैसे पता चला A का एक्चुअली मीनिंग 1 होता है। यहाँ पे भी A और यहाँ पे अगर A लिखा हुआ है और यहाँ पे भी A है, मतलब दोनों भी कॉमन एलिमेंट है। तो कॉमन एलिमेंट के लिए इस पोजीशन पे 1 दिया हुआ है और इस पोजीशन पे भी 1 दिया है, मतलब ये पर्टिकुलर लॉजिक कोई दूसरा लॉजिक ना होके यहाँ से हमें इस नंबर को पिक कर सकते हैं। जैसे हमें RMATSN इन वर्ड को, अगर इस वर्ड को फाइंड करना है, तो अगर मैं आर को पिक करूं यहाँ से, तो लास्ट से थर्ड वाला कौन होगा, लास्ट से थर्ड नंबर पे आर है, तो लास्ट से थर्ड नंबर पे 9, तो आर का मतलब 9 होगा। एम का मतलब हमने अभी फाइंड कर लिया था, एम का मतलब 5 होता है। ए का मतलब हमने कंसिडर कर लिया था 1। अब टी तो इसमें है नहीं, लेकिन यहाँ से टी मिलेगा, यहाँ पे भी टी है और यहाँ पे भी टी है, तो दोनों के लिए 4 4 कॉमन दिया है, तो टी का मतलब 4 बनेगा। एस यहाँ पे है लास्ट में, एस का मतलब 6 आता है, तो 6। और एन इस वर्ड में एन ना होते हुए इस वर्ड में एन है, तो थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एन, तो थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड 2 है, तो 2 बनेगा। तो 951462, 951462 नहीं, ये ऑप्शन नहीं। 951462 ये भी नहीं। 951462 ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर बनेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अभी हमने इस प्रकार का क्वेश्चन देखा। ए का मतलब 1 होता है और कैट का मतलब क्या होता है 60 होता है। जब भी हमें अल्फाबेट से नंबर में कन्वर्शन होता है तो प्लेस वैल्यू की जरूरत है। तो सबसे पहले क्या लॉजिक है उसको डिस्कस करने से पहले हम प्लेस वैल्यूज को लिख देते हैं। सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, ए की प्लेस वैल्यू होती है 1 और टी की प्लेस वैल्यू होती है 20। तो अभी इनमें क्या कुछ लॉजिक किया होगा कि ये 60 बना होगा। एडिशन करे तो ये 23 + 1 24 होता है। सब्ट्रैक्शन तो पॉसिबल नहीं। मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 20 × 3 × 1 कितना बनेगा 60, तो ये मल्टीप्लिकेशन होना चांसेस है। अभी यहाँ पे देखिए फिर MAN मैन, तो M की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 13, तो यहाँ पे हमने M की प्लेस वैल्यू 13 लिखी, इनटू वह A की प्लेस वैल्यू होती है 1 और N की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 14 होती है, तो N की प्लेस वैल्यू क्या लिखा हमने 14। 3 × 4 12, मतलब लास्ट में 2 आना चाहिए, तो इन सभी का मल्टीप्लिकेशन कितना बनेगा 182। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा सी अपना आंसर बनेगा। आप 13 × 14 करके देखिए, इनका मल्टीप्लिकेशन 182 आएगा और 182 अपना क्या होगा आंसर। 1 का मल्टीपल ऑब्वियस है उसमें हो ही जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सिल्वर, इसके लिए भी कोडिंग दी है और हमें इनके कोडिंग को फाइंड करना है। जैसे SILVER और इनके कोडिंग को क्या लिखा है 19345 9। ये किस प्रकार से कोडिंग बनी होगी, हमें
कुछ लॉजिक अप्लाई करने से पहले प्लेस वैल्यू लिखना जरूरी है। एस का मतलब होता है 19, आई का मतलब बनेगा 9, एल का मतलब होता है 12 प्लेस वैल्यू, वी की प्लेस वैल्यू 20 एक्चुअली में 2, ई की प्लेस वैल्यू 5 और आर की प्लेस वैल्यू होती है 18। अब ये एक्चुअली में नंबर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, 19 दिखाई दे रहा है लेकिन उसके बाद 9 गायब है, उसके बाद सभी नंबर जो है कुछ अलग अलग पैटर्न में है। तो मैं यहाँ पे कुछ लॉजिक देखिए, यहाँ पे डिजिट सम का लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किया गया है। मतलब जब तक जो भी डिजिट है 2 डिजिट नंबर वो सिंगल डिजिट नंबर ना बने तब तक हमें एडिशन करते रहना है। सम मतलब एडिशन। तो 9 + 1 अगर देखा जाए तो 10 होता है, फिर से 2 डिजिट नंबर आया, 10 का मतलब क्या होता है, फिर 1 + 0 कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो देखिए यहाँ पे 1 यहाँ पे लिखा गया है पहला। 9 ये ऑलरेडी सिंगल डिजिट है तो 9 यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं। 12 का मतलब क्या होता है, 1 + 2 अगर करेंगे तो 3, तो देख 3 आंसर आया तो यहाँ पे 3 लिखा गया। उसके बाद 22 भी 2 डिजिट नंबर है, इन सभी का दोनों का एडिशन करेंगे तो 4 बनेगा, यहाँ पे 4 लिखा गया। 5 सिंगल डिजिट है तो 5 को लिखा गया। 18 अपना कितना 2 डिजिट नंबर है तो 2 डिजिट नंबर का एडिशन करेंगे तो 9, तो यहाँ पे 9 लिखा गया। तो प्लेस वैल्यू लिखने के बाद डिजिट सम किया गया है, तो यहाँ पे GOLDEN इस वर्ड को हम देखते हैं क्या बनेगा। जैसे G का मतलब 7, O की प्लेस वैल्यू होती है 15, L की प्लेस वैल्यू 12, D की प्लेस वैल्यू 4, E की प्लेस वैल्यू 5 और N की प्लेस वैल्यू होती है 14। तो अब हम सभी का एडिशन, G सिंगल डिजिट नंबर है 7, 7 ही रहेगा। 15 का मतलब कितना होता है 6, 1 + 5 6, तो यहाँ पे 6 आएगा। 7 के बाद 6 वाला ये ऑप्शन नहीं रहा, 7 के बाद 6 ऑप्शन नंबर बी हो सकता है, ये भी ऑप्शन नहीं रहा। आगे 12 का मतलब होता है 3, 1 + 2 3, तो 3 आना, 7 6 3 आना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं रहा। कौन सा ऑप्शन नंबर डी बचा है, ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। यहाँ पे एक वर्ड दिया है राज, इसका मीनिंग क्या होता है, 29 होता है। तो एजुकेशन, इसका मीनिंग, इसका कोड क्या होगा। तो अब सबसे पहले प्लेस वैल्यू को लिख के देखते हैं। आर का मतलब 18, ए का मतलब 1 और जे का मतलब कितना होता है 10 होता है। सभी का एडिशन करें तो 18 + 10 28 + 1 29, सभी का एडिशन 29। तो यहाँ पे हम सभी के प्लेस वैल्यू को लिखेंगे और एडिशन करेंगे, फिर सिमिलर कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ई की प्लेस वैल्यू 5 प्लस डी की प्लेस वैल्यू 4 प्लस यू की प्लेस वैल्यू 21 प्लस सी की प्लेस वैल्यू 3 प्लस ए की प्लेस वैल्यू 1 प्लस टी की प्लेस वैल्यू 20 प्लस आई की प्लेस वैल्यू 9 प्लस ओ की प्लेस वैल्यू 15 प्लस एन की प्लेस वैल्यू 14। तो इन सभी का अगर एडिशन करते हैं तो हमारे पास सभी का एडिशन आता है 92। आप एडिशन करके देखिए, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। बिहाइंड के लिए कोड दिया हुआ है 5, रिपब्लिक के लिए कोड दिया हुआ है 7 और गवर्नमेंट का कोड क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। जैसे बिहाइंड, तो एक बिहाइंड एक वर्ड होने के बावजूद भी एक सिंगल छोटा सा नंबर 5 दिया हुआ है, इसमें हम लेंथ ऑफ वर्ड को काउंट करते हैं, मतलब नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन द वर्ड 1 2 3 4 5 6। ओके, नंबर ऑफ अल्फाबेट तो अपने पास 6 है, लेकिन उसमें से -1 करें तो 5 आने के चांसेस है। सिमिलर अप्लाई होता है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। रिपब्लिक में नंबर ऑफ अल्फाबेट 8 है, -1 करने से क्या आता है 7 आता है, तो यस ये कोड अपना मैच हो रहा है। तो गवर्नमेंट में नंबर ऑफ अल्फाबेट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ अल्फाबेट 10 है, फिर -1 करेंगे तो 9 आंसर बनेगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी अपना एक्चुअली में आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 में एक्चुअली इन्होंने क्या दिया है, अभी इसे कहा जाता है सिंबॉलिकल कोडिंग। अभी इन्होंने इन सर्टन कोड लैंग्वेज, ये एक्चुअली में क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, इसको न देखते हुए थोड़ा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, अभी क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है, पेंसिल, इसका कोड दिया हुआ है और पेपर का भी कोड दिया है और हमें क्लिप का कोड। तो इसका पर्टिकुलर, जिसके हमने पहले पर्टिकुलर कुछ लॉजिक न होके यहाँ से P का मतलब क्वेश्चन मार्क, E का मतलब @ N का मतलब =, C का मतलब 7, 1 मिनट, PENCIL 1 2 3 4। चलो इसको मैं थोड़ा एक ठीक पैटर्न से बनाता हूँ, PENCIL। इसका कुछ हम चेंज करके देखते हैं, एक्चुअली इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है।
पी का मतलब क्वेश्चन मार्क दे देते हैं, ई का मतलब एट द रेट दे देते हैं, एन का मतलब इक्वल टू, सी का मतलब 7 दे देते हैं यहाँ पे, और आफ्टर दैट आई एंड एल के लिए चाहिए तो आई का मतलब हम देते हैं सेमी कॉलन, और एल के लिए हम एल के लिए कुछ कंसिडर कर सकते हैं, एल के लिए अगर हमें कंसिडर करना है तो चलो एक, अगर हम यहाँ पे अगर कुछ चेंज करते तो सभी ऑप्शन में चेंज आते जाएंगे। तो चलो मैं ये क्वेश्चन को एक बार मिस प्रिंट हो चुका है तो मैं दोबारा आपको इस क्वेश्चन को दोनों को सॉल्व करके दूंगा। एक्चुअली में ये कौन सी कोडिंग रहेगी, सिंबॉलिकल कोडिंग रहेगी, थोड़ा सा इसमें ये हो चुका है। तो अभी आपके लिए मैं आपके लिए दो क्वेश्चन देता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये। आप अगर इस वीडियो लेक्चर्स को देखते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो कि इसका पर्टिकुलर आंसर क्या रहेगा और इसके पीछे का लॉजिक भी क्या रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2। तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो क्वेश्चन को, और आप कमेंट कर सकते हो कि इसका पर्टिकुलर आंसर एंड साथ साथ में इसका लॉजिक भी क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम यहीं पे एंड करते हैं और ऐसे कंटिन्यू सीरीज को हम लाते जाएंगे, और हम कुछ नए टॉपिक के साथ कल हम दोबारा आएंगे। लेकिन कल हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे, लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे शाम को 5:30 बजे। तो आप सभी लोग जो इस 12 आफ्टर 12th आप अगर सीईटी देना चाहते हो, जैसे बीबीए बीसीए इन कोर्सेज के लिए एडमिशन करना चाहते हो, तो हमारे पास समय कम है और हम कल से ही लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। फ्री क्लासेस रहेंगे 5:30 बजे शाम को, देखना मत भूलिए। और अगर ये आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लगा होगा तो आप अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। चलो थैंक यू सो मच, हम आगे भी और इस नए नए कंटेंट को लेके आपसे हम जुड़ते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।